हिमाचल के किन्नौर में आने वाली यह वैली इतनी दूर और रिमोट है कि इन पहाड़ों में आते आते आप इंडिया के एंड पर आ जाते हो। शिमला से 250 किलोमीटर दूर और हिमाचल की सबसे ब्यूटीफुल वैलीज में से एक ये है सांगला वैली। और इसी वैली में हिंदुस्तान के बॉर्डर पर तिब्बत के शुरू होने से पहले है इंडिया का लास्ट विलेज छितकुल। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं यहाँ पर सांगला वैली में और ये हमारा है डे 1। और इस फर्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सांगला वैली में कहाँ कहाँ घूम सकते हो, साथ ही यहाँ से छितकुल कैसे जा सकते हो। छितकुल यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर दूर है और ये है यहाँ का सांगला द्वार जो हम यहाँ से एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गेस्ट हाउस और होटल, खाने पीने के सभी रेस्टोरेंट वगैरह इसके टर्न लेते ही साइड में है। और ये है यहाँ का एकमात्र शौचालय। यहाँ पर आप नहा भी सकते हो और फ्रेश भी हो सकते हो। और जो कामरू फोर्ट है वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के करीब है और ऊपर की तरफ ये रास्ता जाता है। और इसी के साथ में जैसे किसी भी शहर से, दिल्ली से या फिर शिमला वगैरह से आते हैं तो यही एक रास्ता है ऊपर आने के लिए। और नीचे की तरफ में बहती है बांसपा नदी। बांसपा नदी में अभी तो फ्लो बहुत कम है, पर रात के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था और व्यू बहुत ही खूबसूरत। आप सभी को बता दूं कि हम कल सुबह मॉर्निंग में लगभग 5 बजे दिल्ली से यहाँ पर चले थे और हमें 14 साढ़े 14 घंटे लग गए थे। बीच में 3 जगह हम रुके थे। एक कुरुक्षेत्र में हमने ब्रेकफास्ट किया था, शिमला में हमने लंच किया था और शिमला से लगभग 100 किलोमीटर आगे हमने शाम के 4 बजे टी ब्रेक लिया था। और ये है यहाँ की पार्किंग। नीचे भी पार्किंग दी गई है, ऊपर भी पार्किंग दी है। हालांकि पार्किंग शुल्क है नहीं। साथ ही ये यहाँ पर खाने के लिए, रहने के लिए सभी होटल बनाए गए हैं। कल रात जो खाना खाया था हमने अनुपम पे खाया था, ज़्यादा कॉस्टली है नहीं। हमने आप यहाँ पर एक समय का खाना 100 रुपये में आराम से खा सकते हैं। 100 रुपये में थाली आती है, 4 रोटी मिलेंगी, चावल है, एक सब्जी है, राजमा की सब्जी भी मिलेगी साथ में। वहीं बात करें यहाँ पर रुकने की तो आप यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर और 3000 रुपये के रूम में बहुत आराम से रुक सकते हैं। हालांकि हमने अब की बार ये डिसाइड किया है कि हम कहीं पर भी पूरी स्पीति के रूट में कहीं पर भी रूम नहीं लेंगे, अपनी गाड़ी में ही स्टे करेंगे। तो कुछ ही होम स्टे और होटल्स के यहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर ये सभी आपको दिखा देता हूँ। यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो पहले आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर होम स्टे दिया गया है, यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं या फिर नीचे की तरफ भी दिया गया है। और सांगला की ये खूबसूरत सी मार्केट ज़्यादा बड़ी है नहीं, छोटी सी मार्केट है, लेकिन आपके सभी ज़रूरतमंद जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। वहीं यदि आप अपने साथ में अपना कैश कैरी कर नहीं लेकर आए हैं तो उसकी भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर यूको बैंक का एटीएम भी मिल जाएगा, वहीं एसबीआई बैंक का एटीएम भी मिल जाएगा। ये फैसिलिटी, और भी नीचे 2 एटीएम और दे गए हैं, तो ये फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी दी गई है। यहाँ तक तो आपको स्पीति के रूट में सब कैश के लिए भी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिल्ली से निकलते हैं, शिमला क्रॉस करते हैं, नारकंडा के बाद में आपको यहाँ पर सेब के पूरे बगीचे के बगीचे देखने को मिलेंगे पूरे रूट में। वहीं आपको मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, अभी छोटी छोटी सेब लगे हुए हैं। 11,000 फीट ऊंचाई पर आते आते इंडिया के इस और आप लास्ट विलेज ही नहीं बल्कि इंडिया की सबसे साफ हवा में भी होते हैं।
IIT दिल्ली की रिसर्च में पता चला कि इंडिया की बेस्ट और एयर क्वालिटी में सबसे साफ हवा चितकुल में ही है, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी से लगभग 30 गुना ज्यादा बेटर है। और यहाँ की साफ हवा की वजह सिर्फ यहाँ की रिमोटनेस ही नहीं, बल्कि इस वैली को खूबसूरत और हवा को साफ बनाने में सबसे बड़ा रोल है यहाँ के इन ब्यूटीफुल फॉरेस्ट का। और अभी हम पहुंच गए हैं इंडिया के लास्ट विलेज, यानी कि इस रूट के लास्ट विलेज चितकुल में। और जो आप देख रहे हो ये सामने है चितकुल विलेज, इससे आगे कोई गांव नहीं है। और ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत बर्फ के पहाड़ और बादलों को देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये वैली जो है बहुत ही खूबसूरत है, नीचे बांसपा नदी बहती हुई। तो आज हम यहाँ का ट्रिप कर रहे हैं चितकुल का, और इसके बारे में आप सबको दिखाएंगे। यहाँ के जो भी लोकल साइट्स हैं वो सभी विजिट करेंगे। पाइन और देवदार के ये फॉरेस्ट इस जगह में एक अलग ही जान डाल देते हैं। और इतना ही नहीं, इन पेड़ों का इस गांव को बसाने में बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं चितकुल। चितकुल में मैं अभी आप सभी को दिखाता हूँ। ये सारे बने हुए सारे होम स्टे हैं, होटल हैं। तो होम स्टे का ऑप्शन ज़्यादा है, होटल्स का भी है। ये सामने होटल हैं और ये ढाबे वगैरह हैगा, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। बाकी यहाँ के प्राइस बता दूँ आपको, लगभग 1500 रुपये से स्टार्ट होकर और 7-8 हज़ार रुपये तक के भी रूम यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए। और अभी हम आए हैं इस रास्ते से और ये जा रहा है दुमती की तरफ में। आगे और भी हैगा, लगभग 21 किलोमीटर आगे है एक और दुमती। वहाँ तक यदि गाड़ी जाती है तो हम देखते हैं, वहाँ तक चलेंगे साथ में। तो आर्मी की यहाँ पर आने जाने की गतिविधि रहती है। साथ ही भाई ये टैंक देखो आप, बहुत ही जबरदस्त है। अभी जो हम आए हैं यहाँ चितकुल में, ये थोड़ा सा जून जुलाई का महीना है, तो यहाँ बर्फबारी थोड़ी कम है। यदि आप विंटर में आएंगे तो आपको यहाँ पर ये पूरा एरिया बर्फ से ढका मिलेगा। और ऐसे सारे बहुत सारे कैफ़े यहाँ पर आपको चितकुल में मिल जाएंगे, तो हमें ये थोड़ा अच्छा लगा। मोमो के लिए फिलिंग तैयार हो रही है। तो अभी हमने ऑमलेट ऑर्डर किया है, ऑमलेट खाते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ में चलते हैं, आगे देखते हैं क्या मिलता है। 800 लोगों की पॉपुलेशन वाले इस विलेज में आपको ज्यादातर घर इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों के बने हुए दिखाई देंगे। और यहाँ के लोकल खेती करते हुए, आलू की खेती है, ये सभी आलू की फसलें तैयार हो रही है, जो कि आने वाले विंटर से पहले ये आलू तैयार हो जाए और फिर ये अपने लिए स्टोर कर लें। अब ये नया होटल बन रहा है, आप आए तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। और अभी जो हम है, ये 2nd बटालियन है इंडो तिब्बत बॉर्डर की पुलिस की, और इसके बाद सारा ITBP जवानों का एरिया स्टार्ट हो जाता है। वहीं चितकुल में यहाँ घूमने के लिए मेजर 2 पॉइंट हैं। आप यहाँ पर चितकुल फोर्ट में जा सकते हो, साथ ही यहाँ पर चितकुल माता मंदिर में जा सकते हो। उसके अलावा ये वैली बनी हुई है, वैली बहुत ही खूबसूरत है। तो आप यहाँ पर जब नाइट का स्टे करते हो तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये सामने कैंप भी बने हुए हैं, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं।
और स्टे के लिए ये पूरा सामने चितकुल विलेज, बहुत ही ज़्यादा स्टे में यहाँ पर रुकने के लिए हैगा। वही बात करें कि यहाँ पर कौन सी गाड़ी लेके आना चाहिए, तो गाड़ी आप कोई सी भी लेके आ सकते हैं, छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी के लिए, क्योंकि रोड बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ करचम से लेकर और चितकुल का जो ये बीच का रोड है लगभग 30-32 किलोमीटर का, ये थोड़ा सा डैमेज रोड है, बहुत ज़्यादा डैमेज रोड है। इस पे लगभग 20-30 स्पीड से ही गाड़ियाँ चलती हैं। तो उससे पहले दिल्ली से लेकर और करचम तक बहुत ही खूबसूरत रोड है, बहुत ही प्यारा रोड है। इसलिए हमने जो ये 600 किलोमीटर का एक दिन का रूट है, ये लगभग हमने 13-14 घंटे के करीब में कल आसानी से कर दिया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं यहाँ चितकुल टेम्पल की तरफ में और चितकुल फोर्ट की तरफ में, दोनों के लिए रास्ता ये गया हुआ है। और कितना खूबसूरत व्यू पर जाते हुए। और ये लकड़ियाँ विंटर के लिए इन्होंने संभाल के रखी हुई है, सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी हो जाती है तो आग जलाने के लिए ये सभी लकड़ियाँ रखनी पड़ती हैं। पहुंच गए हम यहाँ के चितकुल के माता मंदिर में। ये मंदिर जो है यहाँ का अभी क्लोज है, हालांकि ये किसी फेस्टिवल पर ही ओपन किया जाता है। यहाँ के त्यौहार होते हैं उन्हीं पर ओपन होता है, आम श्रद्धालुओं के लिए भी। चितकुल मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, जबकि मंदिर यहाँ पर क्लोज है। और अब चलते हैं ऊपर की तरफ में, जो यहाँ का फोर्ट है। एक और चीज जो पुरानी होकर भी इस गांव का एक अहम हिस्सा है, वो है यह खराट। बाहर से ये मामूली से दिखने वाली हट अंदर से बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है। देखो, ये पानी जाता पाइप से और नीचे की तरफ में वहाँ बना हुआ है। और अभी अंदर की तरफ हम दिखाते हैं। और देखो, ये आटा पिस रहा है बहुत ही पुराने तरीके से। हम दोनों ने पहली बार अपनी पानी से चलने वाली आटा चक्की देखी और देखकर बहुत ही अच्छा लगा। पूरे चितकुल में आपको सभी घर लकड़ी के बने हुए दिखाई दे जाएंगे। लकड़ी की दीवारें और स्लेट्स की रूफ, बस ऐसे ही इस विलेज का हर घर बना हुआ है। और जब सर्दियों के समय यहाँ पर बर्फबारी जोर पर होती है तो यहाँ के ज्यादातर आदमी ये विलेज छोड़कर नीचे रक्सम गांव में चले जाते हैं। चितकुल से हम जैसे ही आगे की तरफ चलते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर बाद एक चेक पोस्ट आती है यहाँ पर आर्मी की, और वहाँ पर आपकी एंट्री की जाएगी। और एंट्री के साथ में ही आपको यहाँ पर एक ऐसा कार्ड दिया जाएगा, और ये कार्ड आपको अपने साथ में बहुत जरूरी कैरी करके रखना है, क्योंकि जब आप वापस आते हो तो ये होना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको यहाँ से वापस एग्जिट नहीं दिया जाएगा। तो अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो देखते हैं अभी इस रोड पर आगे जाकर हमें चितकुल से आगे भी क्या देखने की जगह है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और सामने का नज़ारा बिल्कुल खूबसूरत है। देखो, रोड यहाँ के जो चितकुल से आगे हैं वो बहुत ही खूबसूरत रोड है और व्यू बहुत ही जबरदस्त है। चेक पोस्ट से 2.5 किलोमीटर आगे आने के बाद में हमें रोक दिया जाता है। ये यहाँ पर सेना के जवान खड़े हैं, इस पोस्ट से आगे नहीं जाने दिया जाता। हालांकि आगे का व्यू और भी खूबसूरत है। ये इंडो तिब्बत चाइना बॉर्डर होने के कारण इससे आगे हमारा नहीं है जाने का। और यहाँ का खूबसूरत व्यू
वो ऊपर देखो चोटियों पे भी इस तरफ भी बर्फ है और वहाँ दूर भी बर्फ है, और पीछे जो 2 सेंटरों के बीच में रास्ता गया हुआ है उसके ऊपर भी बर्फबारी है, इधर भी बर्फबारी है। वहीं सर्दियों के समय में ये यहाँ पर ये पूरा एरिया बर्फ से ढक जाता है। और मैं आपको दिखाऊं, ये सामने बुग्याल दिखाई दे रहा है, इस पर छोटी छोटी भेड़ें चल रही हैं। तो जब आप चितकुल आए तो आप ये जगह जरूर विजिट करें। कई बार होता है कि भाई आते हैं जो घूमने के लिए आते हैं पर्यटक, वो चितकुल तक ही घूमकर लास्ट वहाँ का विलेज देखकर, चितकुल या आखिरी ढाबे को देखकर खुश हो जाते हैं और वो वापसी चले जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि दोस्तों कि आप जब भी आए तो आगे की तरफ में आप निकलें, चाइना की तरफ में, चितकुल से आगे की तरफ में, और यहाँ पर एंट्री करके ये नज़ारे जरूर देखें एक बार। और आने वाले टूरिस्ट कुछ जो यहाँ पर देख चुके हैं, अपने एंजॉयमेंट कर चुके हैं, वो वापस जा रहे हैं। और सामने वहाँ पर बाकी के टूरिस्ट फोटोग्राफी करवा रहे हैं। और ये यहाँ पर एक पार्किंग दी गई है, पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पार्किंग का चार्ज नहीं है। और यहाँ पर जगह जगह भी दिया गया कि इस स्थान पर कूड़ा करकट फैलाना, आग जलाना या टेंट लगाना सख्त मना है। यदि आर्मी के द्वारा आप या किसी भी यहाँ पर लोकल बंदे के द्वारा भी पकड़े जाते हो तो 5,000 रुपये का जुर्माना है। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी हमारी सांगला चितकुल की आज का फर्स्ट डे की जो घूमने का यहाँ पर था हमारा, वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अब हम चल रहे हैं कल्पा की तरफ में डे 2 के, जहाँ पर हम कल कल्पा घूमेंगे। आज शाम तक पहुँचने के बाद में वहाँ के देखेंगे, विजिट करेंगे, वहाँ के बारे में क्या क्या हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा।